हेलो दोस्तों, आज का सवाल है 5 कट्ठा ज़मीन में से 2 कट्ठा ज़मीन का लंबाई और चौड़ाई निकालें। ये 5 कट्ठा ज़मीन का प्लॉट है, इसका लंबाई दिया हुआ है 100। तो 2 कट्ठा ज़मीन का हम लंबाई और चौड़ाई कैसे हम निकालेंगे? तो क्या करेंगे 5 कट्ठा ज़मीन को हम 5 कट्ठा ज़मीन को हम धूर में हम चेंज करेंगे। तो 5 गुना 20 धूर, तो ये हो जाएगा 100 धूर हो जाएगा। 5 कट्ठा ज़मीन बराबर कितना हो जाएगा? 100 धूर। तो क्या करेंगे 100 धूर को हम वर्ग फीट में हम चेंज करेंगे। 100 धूर को हम क्या करेंगे वर्ग फीट में चेंज करेंगे। तो एक धूर बराबर होता है कितना? 68 वर्ग फीट। एक धूर बराबर कितना होता है? 68 फीट। तो 100 धूर को चेंज करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे 100 धूर बराबर, तो 68 गुना कितना करेंगे 100 वर्ग फीट। तो ये हो जाएगा कितना 6800 वर्ग फीट। ये एक धूर बराबर 68 वर्ग फीट होगा। 5.5 हाथ की लगी से इस प्लॉट को कितना हाथ की लगी से नापा है? 5.5 हाथ की लगी से। ठीक, तो 100 धूर बराबर हो जाएगा कितना 6800 वर्ग फीट हो जाएगा। 6800 वर्ग फीट हो जाएगा। अब क्या करेंगे 5 कट्ठा ज़मीन का हम, इसमें लंबाई तो दिया हुआ है 100 फीट, तो चौड़ाई हम निकालेंगे। तो 5 कट्ठा ज़मीन का हम चौड़ाई पहले हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 कट्ठा ज़मीन का चौड़ाई। तो 5 कट्ठा ज़मीन का चौड़ाई बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल बटे लंबाई। तो क्षेत्रफल हो गया 5 कट्ठा बराबर हो गया 100 धूर, और 100 धूर को हम वर्ग फीट में किए हैं। तो ये है कितना 6800 वर्ग फीट। तो यहाँ पर लेंगे 6800 वर्ग फीट बटे कितना लंबाई है कितना 100 फीट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 100 फीट। तो ये कट जाएगा, तो ये आपका बच जाएगा कितना 68 फीट। तो 5 कट्ठा ज़मीन का चौड़ाई हो जाएगा आपका 68 फीट। कितना हो जाएगा 68 फीट हो जाएगा ये। इसके बाद क्या करेंगे 2 कट्ठा, इसके बाद क्या करेंगे 2 कट्ठा ज़मीन को भी हम चेंज करेंगे धूर में। तो ये हो जाएगा 2 कट्ठा बराबर कितना हो गया 40 धूर हो गया। फिर क्या करेंगे 40 धूर को हम वर्ग फीट में हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 40 गुना 1 धूर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 40 गुना 1 धूर बराबर कितना है? 1 धूर बराबर कितना वर्ग फीट है? 68 वर्ग फीट। तो यहाँ पर हम 68 वर्ग फीट से हम गुना करेंगे 68 वर्ग फीट। तो ये हो जाएगा आपका कितना? तो ये आपका हो जाएगा 2720 वर्ग फीट हो जाएगा। तो 2 कट्ठा ज़मीन बराबर आपका हो जाएगा 2720
20 वर्ग फीट हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, 2 कट्ठा ज़मीन का हम चौड़ाई हम निकालेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 कट्ठा ज़मीन का चौड़ाई बराबर, तो 2 कट्ठा ज़मीन का चौड़ाई, तो टोटल, तो 2 कट्ठा ज़मीन का टोटल क्षेत्रफल कितना हो गया, 2720 वर्ग फीट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2720 वर्ग फीट। 2700, 2 कट्ठा ज़मीन बराबर कितना हो गया, 2720 वर्ग फीट। अब बट लंबाई, अगर ऐसे लेंगे, अगर ऐसे हम लेंगे तो 100 से हम भागा देंगे। यहाँ पर लंबाई कितना है, तो लंबाई है कितना, 100 फीट। तो 100 फीट यहाँ पर लंबाई हो जाएगा आपका। ठीक, तो ये इसको हम काट सकते हैं, 0 0 काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं, यहाँ 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 6 पूछा के 12, तो ये हो जाएगा 136 136। अब बट्टे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको हम पॉइंट में हम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 पंचे 10। यहाँ पर कितना बच गया, 2 पंचे 10, इसके बाद 5 7 35, 27.2 फीट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, 27.2 फीट जितना होगा तो उतना दूरी से हम मिला लेंगे। मान के चलो यहाँ से आता है 27, यहाँ से यहाँ कितना आता है, 27.2 फीट। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 कट्ठा, 2 कट्ठा ज़मीन का लंबाई आपका हो जाएगा 100 और चौड़ाई हो जाएगा आपका कितना, 27.2 फीट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फिर से, 2 कट्ठा ज़मीन का लंबाई 100 फीट और चौड़ाई हो जाएगा आपका 27.2 फीट। ठीक, तो इसी तरह हम क्या करेंगे, तो इसी तरह हम क्या करेंगे, निकालेंगे। आशा करते हैं कि ये सवाल आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। ठीक, आज का वीडियो इतना ही।